6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब इसमें क्या ज्ञात है, रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। एक्स वाई और एम एन, देखो ये है एक्स वाई रेखा है और ये एम एन रेखा है, एक दूसरे को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। ठीक, तथा और दिया गया है पी ओ ई बराबर 90 डिग्री, ये है पी ओ वाई है, ये 90 डिग्री दिया गया है और दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 2:3। ये एंगल ए अनुपात, ये वाला देखो एंगल ए दिया गया है, ये एंगल बी दिया गया है, इन दोनों का अनुपात है 2:3। इसका मतलब हम मान लेंगे, ठीक है, ए बराबर 2x मान लेंगे और बी बराबर 3x, जिस अनुपात में दिए गए उसी रूप में हम मान लेंगे। ठीक है, आगे देखो। अब एक्स ओ वाई एक रेखा है, ये एक्स ओ वाई एक रेखा दी गई है कि नहीं दी गई है। ठीक है, तो एक ही रेखा पर बना कोण क्या होते हैं, बन चाहे जितने कोण बना दो एक रेखा पर। मान लो हमने ये रेखा खींची, इस पर चाहे जितने कोण बनाएंगे, एक सेकेंड फिर से देखो, ये एक रेखा है, एक ही बिंदु से चाहे जितनी रेखाएं खींच देंगे, ये जितने भी एंगल बन रहे हैं इन सबों को अगर हम जोड़ेंगे तो इनका योगफल हमेशा 180 डिग्री आएगा। चाहे अगर एक कोण बनेगा तो इन दोनों का योगफल 180 आएगा। यहाँ से एक और रेखा खींच दिया तो 1 2 3 यहाँ पे कोण होगा तो तीनों का योगफल 180 आएगा। यहीं से एक रेखा और निकाल दी जाए तो 1 2 3 4 कोण होगा तो इन चारों का योगफल 180 होगा। मतलब एक रेखा पर चाहे जितने कोण बनेंगे उनका योगफल हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब देखो एक्स वाई एक रेखा है, ठीक, तो एक ही रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता। तो एक्स वाई पर कितने कोण बन रहे हैं, ये देखो कितने बन रहे हैं, ऊपर देखो, एक कोण ए बन रहा है, बी बन रहा है और पी ओ वाई बन रहा है। ठीक तो ये बी को एक्स ओ एम लिख सकते हैं, देखो लिखा गया है कोण एक्स ओ एम, प्लस ए को एम ओ पी लिख सकते हैं, ये लिखा गया है पी एम ओ पी, और प्लस पी ओ वाई ये वाला लिखा गया है। इनका तीनों का योगफल 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब एक्स ओ एम क्योंकि बी दिया गया है तो ये 3x के बराबर हो गया, और एम ओ पी ए था तो ए 2x हो गया है, और पी ओ वाई 90 है, ये 90 दिया गया था, लिख लिया, बराबर 180 हो गया। 3x + 2x = 5x हुआ। 90 को 75 कर देंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 180 - 90 हो गया, तो ये आ गया 90 डिग्री। तो यहाँ से x का मान निकल आया, कितना आ गया 18 डिग्री, क्योंकि इधर 5 जाएगा तो 90/5 होगा, तो 5 से 90 को भाग करेंगे तो 18 आ जाएगा, तो x का मान आ गया 18 डिग्री। ठीक है, तो हमारा एक्स ओ एम बराबर 3x था, b 3x था, तो 3 × 18 54 डिग्री आ गया। एम ओ पी बराबर 2x ए था, तो 2 × 18 बराबर 36 डिग्री आ गया। ठीक है, ए और बी निकल आया है। हमें निकालना था सी, शायद सी निकालना था, देखते क्या निकालना था, हाँ ये वाला एंगल हमें सी निकालना है। ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है सी। ठीक, तो अब देखो सी कैसे निकाल सकते हैं हम। एक एम एन, अगर ध्यान से देखो तो एम एन भी तो एक रेखा है, और इस रेखा को एक ये रेखा काट रही है, तो ये एम एन एक रेखा है, तो इसका मतलब ये एंगल और इस दोनों का योगफल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अभी बताया कि एक रेखा पर बने कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर यहाँ से हम लिख दे एम ओ एक्स प्लस एक्स ओ एन, कोण एक्स ओ एन, ठीक है, तो कोण ये कोण एम ओ एक्स बराबर कितना आया था, बी आ गया है। ठीक, देखो नीचे देखो यहाँ पे एम ओ एक्स देखो 54 डिग्री, बी है, बी अभी हमने 3x निकाला था, 3 × 18, क्योंकि x का मान 18 आया था, तो ये 54 डिग्री हो गया। एक्स ओ एन हमें नहीं मालूम है, वही एक्स ओ एन सी दिया गया है, तो एक्स ओ एन के स्थान पे हमने ये सी रख दिया है। ठीक, तो बराबर 180 - 54 घटा लिया, तो सी का मान आ गया 126 डिग्री। ठीक, आगे यही हमारा आंसर हो गया।